स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एमसीसी का यह चैनल आपके लिए लेकर आया है प्रकाश की अपवर्तन और उस पर प्रश्नों की बौछार करने प्रश्नों की बौछार कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम प्रश्नों के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ प्रश्न आज हमारे और हैं और यह हमारा प्रश्नों का आखिरी पार्ट संभवतः होगा। इसके बाद हम फिर समतलों वाले प्रकाश का अपवर्तन समतल पृष्ठों पर समाप्त करने के बाद हम जो है आएंगे गोलीय पृष्ठों पर, और ये गोलीय पृष्ठों पर हम लेंस के बारे में जानेंगे और बाकी कुछ निगमन भी देखेंगे। ठीक है, जो 12वीं कक्षाओं के लिए अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पे ये कुछ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ क्रांतिक कोण भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ ये डायग्राम वाले किरण आरेख वाले प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को भी करें। हर प्रकार के प्रश्नों को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या है, हमसे पूछा है कि ये जो फिगर दिया है यह y है और यह माध्यम कोई है। अब यहाँ से देखो, ये नॉर्मल है और ये दोनों माध्यमों का पृथककारी तल है, और हमसे पूछा an m माने y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमसे पूछा। तो क्या करना है, हमने आपको बताया है कभी भी जब भी आपको अपवर्तनांक पूछे तो I और R का मान हमें चाहिए। I और R कहाँ से होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच की कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच की कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। हमें यही चाहिए इसमें, बस हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ देखो ये अभिलंब है, यह पृथककारी तल है, लेकिन पृथककारी तल से 60 अंश का कोण बना रही है। यह क्वेश्चन हमारा यह है, पृथककारी तल से 60 अंश का कोण बना रही है, तो हमें आई चाहिए ना। तो यह बताओ कितना कोण होगा। तो यह जो कोण होगा कितना होगा, 90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, 90 में से 60 घटाएंगे। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 30 अंश आएगा। यह कितना आएगा, 30 अंश। यहाँ कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से आई निकालोगे, आई निकालोगे तो पूरा 90 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से 60 डिग्री निकलेगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री, 30 अंश आएगा। ठीक है, तो यह वाला कोण कितना आ जाएगा आपका, 30 अंश आएगा। कितना आएगा, 30 अंश आएगा आई का मान। अब देखो हमें यह भी दिया है, अब पृथककारी तल से 45 अंश का कोण, तो यह टोटल 90 अंश का होगा। जब 90 अंश का होगा तो यह वाला कोण कितना होगा, यह तो R होगा, है ना। यह कोण क्या R है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे तो आएगा 45, 45 दूना 90, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ये देखो मीडियम है, यह क्या है, मीडियम। हमसे पूछा है an m का मतलब साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब देखो साइन आई का मान कितना है, 30 अंश, और आर का मान है साइन 45 अंश। साइन कितना है, 45 अंश। ठीक है, ये तो आई है। अब 45 अंश हो गया, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि यह आएगा √2/2, यानी कि इसको जो सॉल्व करोगे तो √2 गुणे √2। ठीक है, अब देखो यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2
√2 आएगा। कितना आंसर आएगा? 1/√2। उसे रहने देते हैं ना, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो √2/2 आएगा आंसर, ठीक है, रहने देते हैं इतना। इतना आ जाएगा, कितना आया? √2/2। कितना आ जाएगा? √2/2 आंसर आ जाएगा। या तो आप और करना चाहो तो कर लो, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होता है इसमें, इस तरह से दिया है, तुम्हें आई और आर चाहिए, तो आई और आर निकल जाएगा, तब हम AN M ये जो फार्मूला इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज में लाएंगे तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये इतना आएगा। और इसको जब भी सॉल्व करोगे, इसको अगर मान लीजिए आप सॉल्व करना चाहते हो, वैसे आंसर आपका यह भी सही है, और भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो √2 को ऐसे ही रहने दो और 2 को 2 बार लिखो। देखो √2 गुणे √2 बराबर 2 होता है ना, √2 गुणे √2 होता है, तो क्या हो जाएगा? यह और यह कटेगा, 1/√2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1/√2। चाहे आप यह लिखो चाहे यह लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला सवाल समझ में आया? सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में हमें आई और आर निकालना है। जैसे ही आई और आर निकल जाएगा, स्नेल के नियम का प्रयोग करेंगे। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। अच्छा, शायद हमने उसको उसमें हमने लिखवाया नहीं स्नेल का नियम। ये जो AN M बराबर साइन आई बटे साइन आर एक स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। तो इससे हम आई और आर का मान रख करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 1 इतना और 1/2 है और 1/√2 है, तो यह √2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा। यानी ये इसका मतलब है ना 1/2 भागे 1/√2, तो गुणा करेंगे 1/2 गुणे √2/1 हो जाएगा, तो ये √2/2 होगा। और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 बराबर 2 होता है, तो √2 कट जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 1/√2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए तो जगह स्पेस मिल जाएगा, जल्दी जल्दी के लिए भाई क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न क्या है, अगला भी उसी तरह से प्रश्न है। देखो यहाँ पे इसका देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका करना है हमें? दूसरे का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दूसरे का क्या कह रहा है? हमें क्या दिया है? हमें टोटल यहाँ से कोण दिया है कितना? 120 अंश। तो हमें ये बताओ 120 अंश यहाँ से दिया है और यह वाला कोण कितना है? टोटल कोण कितना होता है? 120 अंश यहाँ है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना कोण होगा? यह वाला कोण कितना? 90 डिग्री। यह वाला कोण 90 डिग्री, तो 120 में से 90 घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा। तो हमें लिखना है आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो आई बराबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 120 अंश में से 90 डिग्री घटा देंगे। 90 डिग्री कौन? यह वाला कोण, क्योंकि यह वाला अभिलंब का और इसके साथ का कोण है 90 डिग्री, और 120 में से 90 अगर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यह मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने वाले कोण में से, इतने कोण में से अगर हम इतना कोण घटा देते हैं तो बड़े वाले कोण में से यह वाला कोण घटाएंगे तो हमें यह वाला कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो 120 अंश में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 अंश। और आर देखो ये क्या है? आई है, यह क्या है? आर है। यह कौन सा कोण है? यहाँ से आर है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे, यानी आर बराबर 135 अंश माइनस 90 डिग्री। यह वाला 90 घटा देंगे तो हमें यह वाला कोण मिल जाएगा। कितना आएगा? 45 अंश आएगा। इसलिए हमें AN बराबर, AN मतलब AN AM बराबर हो जाएगा क्या? साइन आई बटे साइन आर। सही है। आई का मान कितना है? 30 अंश, और साइन कितना है? 45 अंश। सीधा वही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 बटे में 1/√2 सॉल्व करोगे √2/2 आएगा, और इसका मान आता है 1/√2। इसका भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यह 30 हो जाएगा। 90 120 में से 90 घटाएंगे 30 आएगा, और 135 में से 90 घटा देंगे, क्योंकि ये लंबवत है ना, ये घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा
45 अंश, और 45 अंश साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 30 अंश का 1/2 होता है। इस तरह से हमने इसका आंसर ये निकाल लिया। ठीक है, चलिए हमारा यह दूसरा प्रश्न भी हो गया, आंसर हमारा 1/√2 भी आ गया इसका। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें भी ये कहा है कि हमें LNG माने द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। सबसे पहले इसमें आपको कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, यह क्या है नॉर्मल, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, ये नॉर्मल है। यहाँ पर भी देखो ये आपका निकलेगा नॉर्मल, यहाँ पर भी आपको निकलेगा नॉर्मल। देखो अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या चाहिए, नॉर्मल है, हमें यह वाला कोण चाहिए, यह वाला कोण मतलब आई। ठीक है, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना होता है 90 डिग्री में से 30 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60। तो आई बराबर यहाँ पर I1, आई यहाँ पे मिलेगा 60, आई बराबर कितना मिल गया 90 डिग्री, 30 बराबर 60 डिग्री, यह आ गया 60 अंश। अब देखो 60 अंश हो गया। अब हमें यहाँ पे यह 45 दिया है और टोटल होता है 90 डिग्री, टोटल होता है 90 डिग्री। ये कौन सा मान है, ये आर होता है ना, ये आई है तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर होगा ना। अगर ये तो आर यहाँ से निकालोगे, अगर आर बराबर निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 90 में से 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश। यानी कि अगर यह 45 है तो यह वाला कोण भी क्या होगा 45 अंश। सही है, तो अगर यह कोण 45 है, अगर यह वाला कोण 45 है तो यह वाला कोण भी क्या होगा 45 अंश है। ठीक है, तो यह वाला कोण भी 45 अंश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो आगे हमसे पूछा है, तो यह वाला कोण 45 हो गया, तो आई का मान यहाँ पर भी 45 हो गया और यह हो जाएगा इतना। ठीक है, तो पहले इसका और इसका देख लेते हैं, इसका और इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे ANL, क्या लगाएंगे y से इसका देख लेते हैं, हमें यह भी 45 मिल गया, तो साइन आई बटे साइन आर, इसके लिए साइन 60 अंश बाई साइन आर का मान है 45 अंश। 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, और 45 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब यह हो जाएगा √3/2 गुणे √2/1, ये ना, हाँ यही होगा, तो हो जाएगा √6/2। तो यह आ गया √6/2, ANL का मान आ गया, उसे द्रव के रूप में है ना, इसे तो हम चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 गुणे √2 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, यह कट जाएगा, बचेगा कितना √3/√2 है। यह आ गया इसके लिए, किसके लिए आ गया यह, साइन इसके लिए। अब हमें देखना है द्रव और कांच के लिए, किसके लिए देखना है, द्रव और कांच के लिए। ये हमने किसके लिए देखा, ये जो हमने देखा है ये तो आई इसके लिए निकला, ये 45 अंश निकला, और यह हो गया कितना, ये तो हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हमने वाई और द्रव के लिए, अब हमें द्रव और एल के लिए निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, LNG निकालने के लिए क्या करेंगे, LNG निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी क्या होगा साइन आई बटे साइन आर होगा, लेकिन यहाँ पर आई कौन होगा, यहाँ पर देखो ये आपतित किरण है और यह क्या विलंब, यह विलंब है, और क्या आपतित किरण के बीच का कोण आई। अगर यह कोण 45 था तो यह वाला कोण भी क्या होगा 45 अंश होगा। तो इसके लिए भी क्या रखना है यहाँ पे, अब की बार साइन 45 अंश। नहीं समझ में आ रही भाई 30 अंश है ये, अब ये 90 में से घटाएंगे 30 तो आ गया कितना 60 अंश, और ये 60 अंश यहाँ पर हमें दिया है 45 अंश, तो यह वाला कोण भी 45 होगा क्योंकि आधा होगा 90 अंश का,
अभिलंब के साथ इसका कोण 90 डिग्री का है। तो अगर यह 45 है तो यह वाला कोण कितना होगा 45। अगर यह 45 है तो कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह वाला कोण क्या होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। और एकांतर कोण यह वाला कोण इसके बराबर होगा। तो अगर यह 45 है तो यह वाला भी 45 होगा, यानी I 45 हो गया। इसी प्रकार आगे जाएंगे, अगर यह 60 है तो कुल मिलाकर 90 होना चाहिए, बचेगा कितना 30। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा sin 30, कितना आ जाएगा sin 30। अब यहाँ से करोगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा, देखो 1/√2 माने 1/√2 बटे 1/2 यानी 2/√2 आएगा, यानी कि √2 गुणे √2 बटे √2। अब यह कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 यानी 1.414 माने 1.414 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी लगा लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पे आपको I और R का मान निकालना। पहले हमने इस I का मान निकाला, इसके सहारे से हमने ये देखा है 45 दिया है, तो यह 45 अगर है माने इस वाले तल से और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 45 है, तो अभिलंब के साथ 90 बनता है, 90 45 घटा करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में इस तरह से सवालों को हमने सॉल्व किया है। I वाला कोण देखो क्या हो जाएगा, यह वाला कोण क्या हो जाएगा, अगर यह 45 है तो यह भी 45, क्योंकि कैसे कोण है क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो जाएंगे, यह वाले कोण एकांतर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर यह है अभिलंब है तो यह अपवर्तित किरण है, तो अगर यह 60 है तो यह वाला भी कितना होगा, वो टोटल 90 होता, 90 में से 60 जाएगा 30 आएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में, ठीक है। तो बस उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को जल्दी जल्दी हम करेंगे, सॉल्यूशन करना है आप, ठीक है। और देखिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है, मेहनत का से अच्छा कुछ है नहीं, मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। देखो क्या है क्रांतिक कोण, सुनते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण है क्रांतिक, क्रिटिकल एंगल। क्या है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं। अगर देखो यह वाली किरण यहाँ पर हो, यह वाला कोण I आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर तब होगा। सुनो, यह आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, तो यह आपतन कोण और आपतित किरण है और यह विलंब है, इसके बीच का जो कोण आपतन कोण है, और यह क्रांतिक कोण के तब बराबर होगा जब अपवर्तित किरण क्या हो जाए, विरल माध्यम में 90 माने अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। माने आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, I का मान बढ़ाते जाते हैं, माने इसको किरण को थोड़ा झुकाते जाते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे 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 करते जाते हैं, यानी I का मान बढ़ाते जाते हैं। तो एक सीमा ऐसी आ जाती है कि जब क्या हो जाता है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 90 अंश हो जाता है, तब उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो परिभाषा क्या है कि परिभाषा कह रहा है कि सघन माध्यम में बना, सघन यह आपतन क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनता है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री विरल माध्यम में होता है, तो क्रांतिक कोण सघन में बनेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण क्या है, परिभाषा कह रहा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, परिभाषा है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो हमेशा प्रकाश की किरण सघन से विरल में आनी चाहिए। अब मान लेते हैं अगर यह सघन माध्यम कांच है और ये विरल माध्यम एयर है। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन से विरल में आती है। तो देखो स्नेल के नियम से, कैसे, स्नेल के नियम से, देखो स्नेल का नियम पिछले वाली वीडियो में बोल गए थे। स्नेल के नियम से क्या कहता है कि तो देखो किधर से प्रकाश किरण है, सघन से विरल में आ रही है, यानी सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तन यानी कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर। अब देखो साइन आई प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आई होता है वह क्रांति कोण के बराबर तब होगा जब आर का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, साइन सी यानी जी एन ए बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन सी। ये जो सूत्र है, यह सूत्र क्या बताता है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तब क्रांति कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें अगला देखना है, क्योंकि हमें पता है कि जी एन ए बराबर होता है 1/ANG होता है ना, इसलिए अतः हम लिख सकते हैं 1/ANG बराबर साइन सी, 1/ANG बराबर साइन सी। माने अगर y के सापेक्ष कांच का निकालेंगे तो उल्टा, चूंकि हम यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है सघन से विरल में जा रही है तब साइन सी के बराबर, जी एन ए अगर है साइन सी और अगर ANG हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। या हम इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर 1/साइन इसको लिख सकते हैं कि ANG बराबर 1/साइन सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न पढ़ना है, अगर आपको दिया y के सापेक्ष मान y के सापेक्ष कांच हो या y के सापेक्ष जल हो तब क्रांति कोण पूछे तो आपको ANG वाला लगाना है। अगर आपसे कभी कह दे कि कांच के सापेक्ष y का क्रांति कोण ज्ञात करो, ठीक है, तो माध्यम दिया हो कि कांच से वाई में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है तब उसका क्रांति कोण ज्ञात करो, तो सीधे यह लिखना है। माने सघन से विरल में जाना सीधा वाला सीधे लिखेंगे, और अगर आप उल्टा कर दो, देखो क्रांति कोण में सघन से विरल में प्रकाश किरण आ रही है, अगर आपसे पूछे विरल से सघन में जा रही है तो ANG बराबर 1/साइन सी लगाओगे, नहीं तो यह वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अब पूछेगा किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांति कोण सबसे ज्यादा होता है, तो कहेंगे लाल रंग के प्रकाश का क्रांति कोण सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का क्रांति कोण सबसे कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाश के जो क्रांति कोण का कारण है प्रकाश की किरण का जब सघन से माने शर्त अगर क्या है तो पूछेगा कि प्रकाश किरण के सघन से विरल में आनी चाहिए। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आनी चाहिए और जो क्रांति कोण का मान ताप पर भी डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और प्रकाश की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, यानी लाल रंग का प्रकाश का क्रांति कोण ज्यादा और बैगनी का कम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जान लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आसानी हमें हो जाएगी। अगला प्रश्न हम करते हैं, देखिए, चलिए
6-7 मिनट में कर लेते हैं। क्रांतिक होता है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहलाता है। सेल के नियम से यह हो जाएगा। सेल का नियम देखो यह है, और इस पर हमने क्या किया, वैल्यू रख करके यह निकाल लिया। ठीक है, तो ये फार्मूले को आप ध्यान रखना। जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है इसी पर आधारित। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि y के सापेक्ष, क्या कह रहा है, y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति, y के सापेक्ष क्या दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन 4 का है, किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष। तो लिखेंगे ANL, लिक्विड है ना द्रव, क्रांतिक कोण कितना है 45 अंश, ANL के सापेक्ष y के सापेक्ष का वाला फार्मूला देखो, AN y से इसमें तो उल्टा करोगे भाई, अगर हमें y से द्रव में जा रहे हैं तो y विरल है और द्रव सघन है, तो ANL का करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण सघन से विरल में होता है, लेकिन हमसे पूछा y से लिक्विड यानी विरल से सघन में पूछा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, यह फार्मूला में लगाना है। तो हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट ANL बराबर 1/sin कितना हो जाएगा c। अब 1/sin c का मतलब कितना दिया है 45 अंश, 1/45 का मतलब 1/1/45 अंश का मान 1/2 होता है। अब एक में 1/√2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा, यानी 1/1/√2 करेंगे ना, तो 1 × √2 बटे कितना आएगा 1। ठीक है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, √2 आएगा। √2 का मतलब 1.414 आ जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा, 1.14 के रूप में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1.414। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा वाला, पांचवें का देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, y के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तन, इसमें भी वही बात है, सीधी बात है, y के सापेक्ष द्रव दिया है, और हम जानते हैं कि अगर y से विरल से सघन में है तो अब क्रांतिक कोण उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सूत्र हमारा। तो ANL कितना दिया है 1/30 अंश, साइन c का मान कितना दिया है 30 अंश, और 30 अंश का मतलब हो गया 1/2, 30 अंश का 1/2। अब 1 में 1/2 से भाग दोगे तो आएगा 2, तो इसका अपवर्तनांक कितना आ गया 2 आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, सीधी बात है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्या हो जाए, यदि I बराबर हो जाए C के, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा, तो यदि I बराबर C तो हम जानते हैं क्रांतिक कोण तभी होगा जब अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। तो सही आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। छठा है, सातवां है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या दिया है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम में वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा। तो इसमें क्या करना, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि n बराबर होता है c/v, तो c का मान 3 × 10⁸ होता है, और माध्यम का 1.5 × 10⁸ है। सब मीटर में कट जाएगा, यह आएगा 30/15, कितना आएगा 2 आएगा। अगर 2 आ गया अपवर्तनांक तो सीधे आप समझेंगे, इसलिए कहाँ से जा रही है, ये तो y के सापेक्ष जो भी निकाले हैं सब क्या है, तो y में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए, माध्यम से y में जाने वाली प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा। ठीक है, माध्यम से y में जाने पर, तो इसका मतलब वही हमसे पूछ रहा है, और ये जो भी वैल्यू दी गई है ये y के सापेक्ष है, यानी ANL बराबर क्या दिया है, माध्यम ANM बराबर कितना है 1/, कितना हो जाएगा sin c। अब 1/, अच्छा c का मान नहीं पता है लेकिन AM का मान पता है, ये 2 है, ये 1/, कितना आ जाएगा sin c,
इम्प्लाइज दैट साइन सी बराबर 1/2। ये कितने का मान है? साइन 30 अंश का मान 1/2, तो साइन कट जाएगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आ जाएगा? 30 अंश आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, थोड़ा वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं, थोड़ा हमारे पास समय कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आज हमें इसे समाप्त ही करना है, इतना तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है तो माध्यम से वाई में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण क्या करना है? तो ए एन यम बराबर 1/sin सी होता है, या यम बटे एन कर देंगे साइन सी। अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो, या ऐसे कर सकते हो, या माध्यम से पूछा, या यम एन ए बराबर साइन सी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइन सी कर सकते हो। तो इसका मान अब कितना? ए मतलब हमने निकाला है 2, किसके लिए निकाला है? ए एन एम वाला मान निकाला हमने। ये जो मान निकाला है ए एन एम का मान निकाला, ए एन एम का मान 2 निकाला। हमें एम पूछा तो 1/2 बराबर हो जाएगा साइन सी। भाई ए एन एम बराबर अगर 2 है तो एम एन ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो यह हो जाएगा, यानी कि ये कितने का मान है? साइन 30 अंश बराबर साइन सी, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, चाहे जैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं, आखिरी वाला, और यह हमारा प्रकाश का अपवर्तन समतल पृष्ठों पर क्रांति कोण तक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे अगला कुछ टॉपिक, क्वेश्चन और 8वां और आखिरी, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। और यदि y के सापेक्ष क्या दिया है? ए एन जी बराबर 3/2 और ए एन डब्ल्यू बराबर है 4/3। ठीक है, तो जल के अपवर्तनांक, अच्छा, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांति कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, हमें देखो क्रांति कोण के लिए प्रकाश को हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, इसलिए सघन यहाँ कांच है तो कांच के सापेक्ष जल का निकालेंगे। तो हमें पता है चूंकि जी एन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यहाँ से जी एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? जिसका निकालना उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष उसको नीचे। तो इसका मान है 4/3 है और इसका मान 3/2 है, तो हो जाएगा 8/9। जी एन डब्ल्यू का मान कितना हो गया? 8/9, इसलिए जी एन डब्ल्यू बराबर होता है साइन सी। तो जी एन डब्ल्यू का मान 8/9 है, कितना है? 8/9 बराबर साइन सी, इम्प्लाइज दैट सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 8/9। नहीं समझ में आई बात? भाई नहीं समझ में आई? देखो, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांति कोण ज्ञात कर। कांच जल के क्रांति कोण तब होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। किधर से? सघन से विरल में जानी चाहिए। तो हमें y के सापेक्ष दिया है और किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष इतना है, जल के सापेक्ष इतना। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हो कि जी एन डब्ल्यू बराबर क्यों लिखा गया? क्यों डब्ल्यू एन जी ने? अरे भाई, क्रांति कोण में प्रकाश सघन से विरल में जाता है, तो यहाँ पे कांच ज्यादा सघन है जल के तुलना में, तो हमें जी एन डब्ल्यू निकाली 8/9 आ गया। तो हमने क्या किया? जी एन डब्ल्यू बराबर क्या लगा दिया? साइन सी। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, या ऐसे कर सकते थे, डब्ल्यू एन जी अगर निकालते तो आप यहाँ ए एन जी बटे क्या लिख सकते थे? ए एन डब्ल्यू, और इसका मान होता 3/2 और इसका मान होता 4/3, तो हो जाता 9/8 होता। ठीक है, अगर ये 9/8 होता तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो हम मान लेते हैं अगर लिखते हैं तो विरल से सघन में जाएंगे तो 1/sin सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम रखेंगे 9/8 बराबर 1/sin सी, तो पलट देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा? साइन सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/9। चाहे जैसे लगाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है,
तो इस तरह से हमने प्रश्नों को किया। ध्यान, दो चीजों का ध्यान रखना है। क्रांतिक कोण पूछे तो हमेशा GN माने सघन से विरल में हमें अपवर्तनांक का मान निकालना होगा। सघन से विरल में हमेशा अपवर्तनांक का मान निकालना है और तब जाकर के फार्मूला हमारा लगेगा कौन वाला, फार्मूला तब लगेगा हमारा GN माने सघन से विरल वाला साइन से। अगर आप कभी विरल से सघन वाला लगा देते हो तो उल्टा करना पड़ेगा, जैसे ANG बराबर 1/sin c करना पड़ेगा, लेकिन अगर GN नहीं करोगे तो sin c के बराबर होगा, जैसा कि हमने निगमन में किया था। ठीक है, आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और फिर कमेंट करके बताइएगा, फिर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोली पृष्ठों पर अपवर्तन पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।